प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और लेखक दुष्यंत प्रताप सिंह की नवीनतम पौराणिक कृति सात्यकी द्वापर का अजेय योद्धा का भव्य विमोचन राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित बुक स्टोर यूनिवर्सल बुक सेलर्स में संपन्न हुआ। यह आयोजन साहित्य, संस्कृति और इतिहास के अद्भुत संगम का साक्षी बना। इस गरिमामयी अवसर पर पद्मश्री लोकगायिका मालिनी अवस्थी, वरिष्ठ शिक्षाविद राजेश दयाल, यूनिवर्सल बुक सेलर्स के सीईओ श्री गौरव प्रकाश तथा लेखक दुष्यंत प्रताप सिंह मंचासीन रहे। कार्यक्रम में साहित्य प्रेमियों, विद्यार्थियों और संस्कृति में रुचि रखने वाले लोगों की विशेष उपस्थिति रही। पुस्तक सात्यकी द्वापर युग के वीर योद्धा सात्यकी के जीवन पर आधारित है, जो महाभारत काल के महान योद्धाओं में गिने जाते हैं। पुस्तक का विमोचन हुआ है जी, उपस्थिति क्या कहेंगे उसको लेकर? मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ दुष्यंत जी को, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध निर्देशक हैं और सिनेमा के मीडियम से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने अपनी किताब लिखी है, उनकी पहली किताब है, और किताब को लिखने के लिए हमारे इतिहास के एक ऐसे चरित्र का चयन किया है जिनके बारे में लोगों ने ज्यादा सुना नहीं है। द्वापर युग के सात्यकी जो बहुत बड़े योद्धा थे, भगवान कृष्ण के बड़े अच्छे मित्र थे और महाभारत में जिनकी बड़ी भूमिका है रही है, उनके बारे में एक बड़े विस्तार से, बड़े मनोयोग से एक ऐसी किताब लिखी है जो मुझे लगता है कि प्रकाश डालती है कि युद्ध काल में मनुष्य की मनोवृत्ति कैसी हो जाती है, क्या क्या पृष्ठभूमि में घटता है। और मुझे लगता है आज हम लोग जैसे दौर में जी रहे हैं विश्व में, कहीं ना कहीं महाभारत एक युग में घटी और उस समय हमने देखा परिस्थितियां ऐसी बन गई कि कई राष्ट्र शामिल हो गए और किसी के भी मतलब कृष्ण जब लेकर शांति प्रस्ताव जाते हैं तो उस समय बुद्धि ऐसी हर ली थी कौरवों की कि उसको भी दुर्योधन मना कर देते और अंत विनाश में होता है। और जब शांति मिलती भी है तो इस कीमत पे कि पांडव सब छोड़ के चले जाते हैं। सात्यकी की भूमिका युद्ध के लिए अडिग रहने के एक ऐसे योद्धा के रूप में, जो कि हार जीत लाभ से ऊपर सिर्फ जो हमारे यहाँ कहा गया है कि यदि युद्ध में आपका बलिदान होगा तो स्वर्ग वही है। सात्यकी उस विचार के थे। इस पर उन्होंने किताब लिखी है, लेकिन बड़े कमाल की बात यह है कि वो किताब जो है द्वापर युग से होते हुए आगे तक और वर्तमान में भी आती। मैं चाहूंगी कि यहाँ पर दुष्यंत जी स्वयं बताएं किताब के। ठाकुर जी की कृपा है, मालिनी जी हैं, राजेश जी हैं और भी हैं, तो मुझे ऐसे लोगों की संगत या सहयोग प्राप्त हुआ कि मुझे बड़ी ऊर्जा मिलती है। ये किताब उस इनविंसिबल वॉरियर के बारे में है, बिल्कुल जो अदृश्य वॉरियर, जिनके बारे में हमारी आने वाली पीढ़ी या वर्तमान पीढ़ी को बहुत कम जानकारी है। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि उनके बारे में लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनके कई नाम थे, योधान, दारुक, ये भगवान श्री कृष्ण का रथ भी चलाते थे प्रेम में कभी कभी, लेकिन इनका जो मुख्य जो नाम जो प्रसिद्ध हुआ वो इनके पिता के नाम पे सात्यकी था। वहीं भगवान कृष्ण को सत्य का रक्षक सात्यकी बोलते हैं। सत्य का रक्षक इसलिए मान लीजिए क्योंकि युद्ध में युधिष्ठिर की रक्षा का भार सात्यकी के पास था। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि अगर युधिष्ठिर को बंदी बना लिया तो युद्ध खत्म हो जाएगा। तो अगर आप दूसरे नजरिए से देखें तो महाभारत युद्ध में सबसे जो भीषण काम था, सबसे मेहनत वाला या सबसे बहादुरी का काम था, वो काम सात्यकी की जिम्मे था कि तुमको युधिष्ठिर को नहीं बंदी। तो उस क्रम में युधिष्ठिर को बचाने के क्रम में उन्होंने उस कालखंड के जितने भी भीषण महायोद्धा थे, चाहे वो कर्ण हो, महात्मा भीष्म हो, द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, शल्य हो, कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जिसका इन्होंने सामना नहीं किया, जिसको पराजित नहीं किया। प्रभु कृष्ण के आशीर्वाद के स्वरूप ही किसी लड़ाई में कभी भी पराजित नहीं। और आजकल के युवाओं के बीच में ये कितना प्रभाव डालने वाला है? युवाओं को देखिए, आजकल तो मालिनी जी ने पहले बताया कि राजेश जी ने बताया कि युग ऐसा है, एक फैंटेसी युग है और लोगों को एक नए नजरिए से, अपने नजरिए से किताब पढ़ना अच्छा लगता है। तो बतौर सिनेमा निर्देशक मैंने कोशिश की कि मैं इसका एक प्रवाह बना के रख सकूं, लेकिन जो मेरे अवचेतन में जो परिकल्पना आई या शब्द आए वो अपने आप ही इतने प्रभावी थे कि मुझे किसी स्क्रीन प्ले की जरूरत पड़ी नहीं। तो ये बहुत अच्छी किताब है और मैं समझता हूँ कि बहुत पसंद आनी चाहिए लोगों को। सर, शॉर्ट फिल्में या जो वेब सीरीज होती है वो यूथ पे ज्यादा प्रभाव डालती है, तो हम भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं किस तरीके के किरदार को हम उसमें देख सकते हैं? सिनेमा और संगीत दो ही हैं जो कि हमारे वैश्विक समाज पे प्रभाव डालते हैं। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आज के दौर में जैसे शॉर्ट फिल्में जो आती है या वेब सीरीज आ रही है वो यूथ पे ज्यादा प्रभाव डालती है, तो क्या इस किरदार को आगे चल के हम सिनेमा के फॉर्म में देख सकते हैं? नहीं, सिनेमैटिक फॉर्म में तो इसका ऑलरेडी ऑडियो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। कई आप इसके विजुअल्स देखेंगे सिनेमैटिक, और मेरी पूरी मतलब और मालिनी जी ने देखी कितनी अच्छी विशेष थी। जब सरस्वती पुत्रियां जब विशेष किसी को विशेष देती हैं तो वो जरूर पूरी होती हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस पे मैं सिनेमा बनाने की कोशिश करूंगा, या कोई और भी जो भी बनाना चाहेंगे तो डेफिनेटली मेरा तो कौन खुश नहीं हुआ कि उसकी लिखी किताब पे एक सिनेमा बने, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इस पे सिनेमा बना सकूं। और भौतिक चीजों की तरफ अग्रसर हैं, उनको निश्चित तौर पर ये किताब पढ़नी चाहिए। हम लोग जब पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, हमें आज भी याद है, यूनिवर्सल हम लोग के लिए एक मंदिर की तरह हुआ करता था। आगे किताब खरीदते थे, किताब चुनते थे। आज वो परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। लोग मोबाइल से ही हर काम कर लेते हैं, लेकिन किताब खरीदने और पढ़ने की परंपरा कायम रहनी चाहिए। और दुष्यंत कुमार जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, जो ऐसी किताब, जो महाभारत के एक वीर योद्धा को जो एक तरह से दबा हुआ था, उसको उन्होंने सामने पेश किया। सर, आपने किताब देखी होगी तो युवाओं को निश्चित तौर पर प्रभाव डालेगी। युवा वो चूंकि एक वॉरियर की स्टोरी है, तो युवाओं के बीच में अपने आप आकर्षित करेगी। और जैसा कि दुष्यंत जी से बात हो रहा था, आने वाले समय में वो उस पर फिल्म या वेब सीरीज भी बनाने के लिए तैयार है, तो ये बहुत आने वाले समय में इंप्रेशन पड़ेगा इसका। युवाओं और युवाओं के जो पेरेंट्स हैं, दोनों को ये संदेश देना चाहता हूं कि बच्चों को मोबाइल से, डिजिटल दुनिया के बाहर भी निकालें, उनको मैदान में ले जाएं, उनका पसीना बहाएं। अगर उनके चरित्र का निर्माण करना है तो उनका पसीना बहना जरूरी है, उनका थकना जरूरी है। वो बाहर निकालें, बच्चों को खिलाएं, कुदाएं, दौड़ाएं, प्रकृति के करीब लाएं, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा।